हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ हाउ पेपर लीक। बहुत दिनों से मैंने देखा है कि राजस्थान में भी देख रहा हूँ, बिहार में भी देखा और यूपी में भी देखा। और यहाँ पे मैं देखा है कि यहाँ पॉपुलेशन वैसे बहुत ज़्यादा है और यहीं आपको पेपर लीक के मामले देखने को मिल रहे हैं। और इसी एरिया में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि पेपर लीक कैसे होते हैं। अब ये मैंने वीडियो बनाया है उन नए बच्चों के लिए जो अब तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी करेंगे आगे। वो इस बात को अपने दिमाग में रखें पेपर लीक को लेकर। क्या होता है ना, बच्चे तो मेहनत करते हैं, ये नहीं कहता कि जो पेपर देने जा रहा है मेहनत बिल्कुल नहीं करता। पेपर की मेहनत हर कोई करता है, पर दिक्कत तब आती है जब पेपर लीक होता है। उसकी मेहनत, वो बेचारा अपन लाचार समझता है, मैं मेहनत करी, एक साल गई, दो साल, वो सारी मेहनत बेकार गई मेरी। उससे उसको बड़ा दुख होता है। तो मैं आप नए बने बच्चे की तैयारी करने आ रहे हैं उनको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि पेपर लीक कैसे होता है और आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, पता कैसे करें कि जो आप पेपर देने जा रहे हो वो लीक है या नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि हाउ पेपर लीक कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं पेपर लीक के। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पांच कुछ प्रमुख तरीके हैं पेपर लीक होने के। पेपर जो लीक होगा या जहां एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है, या फिर किसी व्हाट्सएप के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू 2 घंटे पहले पेपर पहुंच जाता है और 2 घंटे उसमें आंसर की रटा देते हैं बच्चों को, जो पैसे देते होते हैं उनको। तो वो रट के फिर पेपर दे आते हैं। पेपर लीक बिफोर 2 आवर और पेपर स्टार्ट, ठीक है ना, पहला। दूसरा होता है पेपर लीक जो होता है आपका एक इंटरनल करप्ट बोर्ड मेंबर, जैसे कि तुम्हारे अलग अलग बोर्ड का पेपर कंडक्ट करवाता है, जैसे यूपीपीएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, आरएसएमएसबी हुआ, आरपीएससी हुआ। इन बोर्ड के इंटरनल करप्ट मेंबर के थ्रू पेपर आउट हो जाता है। ये कभी कभार बहुत मामलों में देखा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस से ये सांठ गांठ करके या फिर कोई एक दलाल पकड़ते हैं, मतलब इंटरमीडिएट आदमी को पकड़ते हैं जो पेपर आउट करता है। ये भी करप्ट बोर्ड मेंबर के थ्रू होता है। सेकंड थर्ड पे पेपर जो आउट होता है वो ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है सीबीटी एग्जामिनेशन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इन एग्जामिनेशन में पेपर में क्या करता है, हैक कर देते हैं। जैसे कि एसएससी 2017 की बात करें, इसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम हैक हो जाता है और सिस्टम हैक के थ्रू सारा पेपर आउट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें तो पता भी नहीं चलता है कि मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते ठीक से कि भैया पेपर कैसे लीक हुआ। लेकिन 2017 में इसके व्हाट्सएप पे कुछ पकड़े गए थे, आंसर की जो सिस्टम का जो फ्रंट आंसर होता है ना, आंसर की सिस्टम, वो पकड़ा गया था एसएससी 2017 में। तब पता चला था कि पेपर जो है हैक करके आउट किया जाता है। बाद में इस पर एक एसआईटी की जांच बैठी और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। और ये आज भी बंद नहीं हुआ है, आज भी कभी कभार देखने को मिलता है कि पेपर सीबीटी एग्जामिनेशन में सिस्टम को हैक कर ये पेपर आउट करते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर पे जो पेपर आउट होता है वो होता है गैजेट्स के थ्रू। आज क्या है कि अलग अलग मैकेनिकल गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे कोई एक वॉच आ रही है या फिर कुछ एक वॉच के अंदर कैमरा लगा होता है, अलग अलग चीज़ के गैजेट। लेकिन अब कहीं कहाँ तो अब तो गैजेट ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन किसी किसी एग्जामिनेशन जो होते हैं, जैसे कि तुम्हारा यूपी पुलिस हुआ या फिर सिपाही का होता है एग्जाम, छोटे एग्जामिनेशन में इन पर ज़्यादा गौर नहीं करते। तो क्या करते हैं कि गैजेट्स के थ्रू पेपर की पूरी जो होती है जो एक अंदर जाकर पूरा पेपर का जो मतलब कि जो आपके गैजेट के अंदर जो लगा रहता है कैमरा, उससे सारा पेपर की फ़ोटो स्टेट करवा लेते हैं। ये जो पेपर बाहर पहुंच जाता है बाहर ये लीक करके अपने लोगों तक पहुंचा लेते हैं। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, कान में एक छोटा सा एक जैसे कि रेलवे में पकड़े गए थे, ये था आई थिंक पेपर, रेलवे का पेपर था 2016 या 15 वाला, उसमें पकड़े गए थे। कान के अंदर ये कुछ डालते हैं, छोटा सा एक माइक्रोफोन होता है और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, पेपर आउट करते हैं। जो बच्चा कैंडिडेट होता है उसके कान में माइक्रोफोन फोन डाल देते हैं और वहाँ से वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और पेपर वहाँ से आउट हो जाता है। और ये पहले भी एम्स के पेपर में भी देखा गया है, ऐसा आउट हुआ पेपर, ठीक है ना। और आखिरी 5वें नंबर पेपर जो लीक होता है, पेपर लीक होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। जिस एग्जामिनेशन सेंटर पेपर पड़ता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल यहाँ के कुछ हेड होता है, डीन होता है, उससे साठ गांठ कर लेते हैं ये जो, और साठ गांठ कर वहाँ से पेपर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये कुल 5 तरीके थे पेपर आउट होने के जो मैंने अभी देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर ये तो बात होगी पेपर लीक की। अब उसके बाद आती है बात कि पेपर तो लीक होगा, चलो मान लिया, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि पेपर हमने जो हम पेपर दे के आ रहे हैं वो जेन्युइन पेपर है, पेपर लीक तो नहीं है ना। बच्चा तो मेहनत से पेपर दे आता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक। ऐसा टीईटी में हुआ, यूपी टीईटी में, कि भाई पेपर आउट हो गया
अलग तरीका। फिर उसमें कुछ जांच बैठती है, फिर उसमें कुछ अरेस्ट होते हैं, फिर नहीं होते, फिर उसके बाद ही पेपर आउट होता है। अभी बार बार पेपर आउट हो रहा है, इसके लिए सरकार कोई एक सख्त कानून या फिर कोई ऐसा कोई बोर्ड या फिर ऐसी यूनियन क्यों नहीं बनाती जो इसकी जेन्युइनिटी को चेक करे कि पेपर आउट है कि नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं है। फिर भी लास्ट में क्या हो बचता है, बस पेपर आउट होने का बच्चा फिर उदास बैठ जाता है। कुछ कभी कभी केसेस मैंने देखा बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं इसमें। मैं देखो सुसाइड को सही नहीं मानता। ज़िंदगी सरकारी नौकरी के बिना भी है, सरकारी नौकरी के साथ भी है। तो ये नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो भाई आपकी ज़िंदगी ख़त्म। ये मध्यम वर्ग के लोगों में बहुत देखा है कि कभी बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, 3 साल तैयारी होगी, इतने सब कुछ हो गया। लेकिन यार पेपर लीक का आप क्या कर सकते हो? पेपर लीक पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पेपर लीक पे ना किसी का वश है। ठीक है ना? तो आप इस तरह के गंदे स्टेप ना उठाएं, सुसाइड जैसी चीज़ों को दूर रहें। आप अपनी ज़िंदगी आप मेहनत करें और एक पढ़ाई के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव भी साथ लेकर चलें कि अगर ये नहीं होगा तो हम दूसरा चीज़ करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरी चीज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी आगे और भी अच्छी है। ठीक है ना? अब बस आपको अपने मेहनत करते रहनी चाहिए और नए नए तरीक़ों खोजना, नए नए तरीके जो होते हैं कमाने के या फिर कुछ और नए नए बिजनेस के या फिर और तरीके, उसको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए खुद के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए। लेकिन सुसाइड जैसे चीज़ों को नहीं है, सुसाइड करना के लिए यह आपका सही निर्णय नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर को आइडेंटिफाई कैसे करें जो आप पेपर देने जा रहे हो वो लीक है या नहीं है? सवाल ये उठता है। पेपर आइडेंटिफाई करने का 4 तरीके हैं। पहला है हाई कट ऑफ। जैसे कि मैं राजस्थान के कुछ पेपरों में देखा, बहुत सारे पेपर, जैसे कि पेपर निकला था अभी, रीट का भी निकला, वहाँ पे जेईएन का भी निकला। इसमें क्या होता है, कट ऑफ जो होता है 80% से ऊपर चला गया। अब ये बताइए, आप कोई पेपर दे के आए हो, कम से कम 10-12 सब्जेक्ट तो होते हैं, प्लस करंट अफेयर होते हैं, और पेपर जब देने जाता है बच्चों, सबके लिए सरप्राइज़ होता है कि पेपर में क्या है क्या नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं, और ज़रूरी तो नहीं कि वो 80 या 90% का सही हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, होता है, लेकिन उन बच्चों की जो क्वांटिटी होती है वो 1 या 2% में होती है। ये नहीं कि 100% जितने बच्चे आ रहे कट ऑफ के ऊपर सब जा रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में कोई नहीं करता। हद है 100 में से 5 या 10 बच्चे, इतने बच्चे हो गए इनके जिनके 80+ पहुंच गए। वरना ज़्यादातर 80+ के लिए 80+ किसी के जाते नहीं। पेपर इतना इजी नहीं होता है, सबके सरप्राइज होता है। 22 सब्जेक्ट, ये पेपर आप देने जा रहे हो, ये सीबीएसई का पेपर तो नहीं है जो सीबीएसई लेता है एक पेपर जिसमें आप 90 नंबर मान लेते हो, 95-96 नंबर आराम से आ जाते हैं। जैसे मैथ का पेपर 12th क्लास का होगा ना, बच्चे 95 नंबर ले आते हैं, साइंस में, बायोलॉजी में ले आते हैं, फिजिक्स में ले आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, प्लस करंट अफेयर होता है। 80+ आना इतना आसान नहीं है। मैं 70 मान लूँगा, मैं 75 भी मान लूँगा, लेकिन 80+ जाना, 85-90, ये इम्पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब पेपर आपका आउट हो। अगर किसी पेपर में 80% से ऊपर कट ऑफ जा रहा है तो समझ लीजिए वो पेपर क्लियर आउट है। ठीक है। दूसरा होता है रिजल्ट डिले टैक्टिक्स। क्या होता है ना, कभी कभार देखा गया है, मतलब कोई अगर पेपर रिजल्ट लेट होता है, पेपर देने गए और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, 3 महीने 6 महीने, कभी कभार 1 साल हो गया, रिज़ल्ट नहीं आया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, जो बोर्ड के अंदर के मेंबर होते हैं, आप इतने इनकेपेबल हो जो पेपर करवा रहे हो जिसका रिजल्ट आप 1 साल के अंदर नहीं दे रहे। आपसे बड़ा इनकेपेबल आदमी कोई नहीं है। फिर नौकरी छोड़ दो, फिर प्राइवेट लोगों को दे दो काम, वो कर लेंगे अपने आप। फिर आप किस लिए अंदर बैठे हो जब आप 1 साल के अंदर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे? क्या कारण है रिजल्ट ना देने का? मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए कि डिले होने के पीछे कारण क्या रहता है, इसमें कौन कौन लोग मिले रहते हैं। ठीक है ना? अगर पेपर का रिजल्ट डिले हो रहा है ना, 6 महीने से ज़्यादा डिले हो रहा है, सरकार बता नहीं रही है कि हम डिले क्यों कर रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या चल रहा है उसके पीछे। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब बहुत से केसेस में देखा गया व्हाट्सअप पेपर लीक। जो व्हाट्सअप पे क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है, जैसे कि अभी टीईटी में देखा गया, पेपर सारा व्हाट्सअप के थ्रू अलग अलग तरीका उनकी आंसर की लीक हो चुकी थी। ये भी एक नया तरीका है जो लेटेस्ट आया टेक्नोलॉजी के साथ साथ। दूसरा है कि आप अगर जैसे कि रिज़ल्ट आता है फाइनल, तो रिज़ल्ट फाइनल में कट ऑफ तो खैर ऊपर की 3 चीज़ तो रही। अगर आप एक कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसने कोई तैयारी नहीं करी हो, है ना, जो निकला हो बिल्कुल फ्रेश निकला हो, या फिर उसका जो रिकॉर्ड हो पीछे का अच्छा ना रहा हो,
एकेडमिक रिकॉर्ड, और उसने एक उसका सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हो जाता है। ये तरीका आइडेंटिफाई अनकेपेबल कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा ना हो, उसने कोई तैयारी ना की हो और उसका सिलेक्शन आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो पेपर आपका 100% लीक है। ये कुछ चुनिंदा तरीके थे पेपर लीक करने के। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू।